हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। चलिए, आज से आपका जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम है 30 जनवरी से राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़। बाकी आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी का जो एग्ज़ाम है एमसीक्यू ही होता है और सबका जो सिलेबस है लगभग सेम ही है। ठीक है, तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो ये प्रैक्टिस सेट है, 2 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा प्रत्येक सब्जेक्ट के, तो 90% प्रश्न आपके यहीं से फंसने वाले हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आपको एक पहली प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी, कल आपको इसका दूसरा मिल जाएगा, फिर आपका परसों दूसरा सब्जेक्ट समकालीन शिक्षा और भारत स्टार्ट कर देंगे। आप ये प्रैक्टिस सेट देखिए, आपका 90% क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं। बहुत मेहनत की गई है प्रैक्टिस सेट को बनाने में, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। बाकी आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको और वीडियोस मिल जाएंगी। जो आपके जो ओएमआर है वो क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपके 400-500 क्वेश्चन है एक सब्जेक्ट्स में। ठीक है, बाकी अगर आप वो भी नहीं देखे हैं, कम देखें, तो इस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है, पुलिस की प्रिपरेशन चल रही है, आपकी पुलिस की जो भर्ती आई हुई है उसकी, तो उसके देखते हुए मैंने ये 150 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। यानी कि 75 क्वेश्चन इसमें है, 75 नेक्स्ट इसकी वीडियो आएगी उसमें। यानी कि एक सब्जेक्ट्स में 150 क्वेश्चन मैंने, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलिए चलते हैं प्रश्न पत्र की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है? तो ये कथन है आपका रॉस का। नेक्स्ट है, नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। बच्चे माता पिता से विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं, यह कौन सा नियम है? तो ये नियम है प्रत्यागमन का नियम। नेक्स्ट है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है, तो यह अवस्था होती है आपकी शैशवावस्था। विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है, तो गैसेल का कथन है ये। नेक्स्ट है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, किसने कहा है? तो ये स्टैनले हॉल ने कहा है, और स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एडोलसेंस। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा? तो ये कहा है वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बाल विकास से क्या अभिप्राय है? तो बाल विकास से अभिप्राय है बालक के सर्वांगीण विकास से। नेक्स्ट है, किसने कहा है विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है? तो स्किनर महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अभिवृत्ति मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, अर्थात ढांचे और आकार में वृद्धि, किसने कहा है? तो ये कहा है हरलॉक ने। 10 का राइट आंसर हो जाएगा हरलॉक। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किया जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है, कोई भी 2 बालक एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन उनके विकास का क्रम समान होता है, किसका कथन है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा गैसेल। ठीक है, 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गैसेल। और आपका जो 5वां है, शायद मैंने गलत करा दिया है, तो ये मुंद्रो होंगे इसमें। ठीक है, विकास परिवर्तन की व्यवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है, तो कौन है? मुनरो। ठीक है, फिर से वहीं आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, ये ढांचे वाला हो गया था, और संज्ञानात्मक हो गया जीन पियाजे का। कोई भी 2 बालक एक जैसे नहीं होते, लेकिन उनके विकास का क्रम समान होता है, कथन किसका है? गैसेल का। हाँ, 13 का आपका राइट आंसर गैसेल होगा। नेक्स्ट है 14, विसेरोटोनिया शब्द संबंधित है। विसेरोटोनिया शब्द संबंधित है समाज प्रिय तथा हंसमुख व्यक्ति से। नेक्स्ट है, संवेगों को नियंत्रित करने की विधियां हैं, तो दमन और शोधन दोनों क्या हैं? संवेगों को नियंत्रित करने की विधियां हैं। वातावरण वह है जिसके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है, तो किसने कहा? एनास्टासी ने। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से, जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो IQ यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र है MA/CA गुणा 100। MA/CA गुणा 100। MA मेंटल एज, CA क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो ये कहा है कॉल तथा ब्रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बीजावस्था द पीरियड ऑफ
ओवेल्यूएशन है। ये क्या है? शुक्राणु तथा डिंब के संयोग से 2 सप्ताह का समय। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा वाला? ये सी हो जाएगा राइट आंसर। शिशु के जन्म के समय शिशु का सिर शरीर की कुल लंबाई का लगभग कितना परसेंट होता है? 20%। मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं? तो ये बताए हैं 14 बताए हैं। नेक्स्ट है विकासात्मक संवेग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? तो ये किया था ब्रिजेज ने। और संज्ञानात्मक की बात करें तो जीन पियाजे ने। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी कृति किसकी है? तो यह है एरिक्सन की। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था मैकडूगल ने। नेक्स्ट है सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। तो देखिए यहाँ पे किम्बाल यंग होना चाहिए, लेकिन टाइपिंग एरर है। तो देखिए किम्बाल यंग, किम्बाल यंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, किम्बाल यंग। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा है? तो ये अरस्तू ने कहा है। समाजीकरण का व्यवहारवादी परस्परवादी क्रियावादी सिद्धांत, समाजीकरण का व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, जॉर्ज सी होम्स। नेक्स्ट है नैमित्तिक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन बोलो या क्रिया प्रसूत अनुबंधन बोलो, उनके जो ये सिद्धांत है कब इसका विकास किया है स्किनर ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? तो ये किया था अल्बर्ट बंडूरा ने। नेक्स्ट है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह क्या है? सही है, गलत है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है? तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्न में से किस कारक पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की बल देते हैं सामाजिक सांस्कृतिक। देखिए सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा कहीं भी आ जाए तो वाइगोत्स्की से संबंधित है, उसी पर बल देते हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है समाजविहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज है, किसने कहा? तो रेमंड ने कहा। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया है आपका अब्राहम मोस्लो ने। पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है? तो ये कथन है बी एन झा का। एक आपका वातावरण करके है तो वो रॉस है, लेकिन पर्यावरण आए तो आपका बी एन झा हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा दोनों पे, दोनों ही कथन एक जैसे हैं, गलतियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। सामाजिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति एक सामाजिक मनुष्य में बदल जाता है। ऑगरवन तथा निम्कोफ का कथन है ये। आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर क्या है? निर्भर हैं, पूरक हैं, सहयोगी हैं, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है। सामाजिक विकास में एसएमएस का पूर्ण नाम क्या है? तो यह है सोशल मैच्योरिटी स्केल। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून बनाया गया, इसके लिए किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो ये किया गया आर्टिकल 45। दी फैमिली कन्वेंस ऑफ ट्रेडिशन नामक लेख लिखा है किसने? पॉल श्रेकर ने। नेक्स्ट है विकास के परिणाम स्वरूप नई विशेषताएं और नई योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हरलॉक का। किसका कथन है? हरलॉक का। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो मैंने पहले ही बता दिया, वैदिक काल में किया जाता था। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी आप चाहे मैं वो बना दूंगा, कथन किसका है? वाटसन का। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया हेविंगहर्स्ट ने। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक एरिक्सन। समाजीकरण में स्वदृढ़ का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया? तो C.H. कूले ने किया। तो कब किया था? 1902 में। 1902 में किया था। समाजीकरण का मैं और मुझे का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था मीड ने। दी फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसकी कृति है? तो कोजर की कृति है। नेक्स्ट वंचित बालकों का लक्षण है, तो बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास और शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। तो ये सारे ही हो जाएंगे आपके राइट आंसर। नेक्स्ट है आगरवन एवं निम्कोफ के अनुसार सहयोग है, तो मित्रवत सहयोग, सामान्य सहयोग और विभेदीकृत सहयोग सारे ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी राइट हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया कोहलर वर्ग ने। कोहलर वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो उत्तर परंपरागत स्तर सर्वोच्च स्तर है। स्थूल गतिविधियां किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है शारीरिक विकास का। अमूर्त चिंतन की योग्यता किस आयु में विकसित होती है? अमूर्त चिंतन, जो बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है तो ये विकसित होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है लिबिडो का संबंध किससे है? लिबिडो का संबंध है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और इसके जनक कौन है? इसके जनक है सिगमंड फ्रायड।
एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? तो ये हैं 8 अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो यहाँ पे की होगा, तो 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है कहानी वाचन विधि में कौन सा मूल्य विकसित होता है? तो नैतिक मूल्य विकसित होता है। नेक्स्ट है जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? तो ये हैं स्विट्जरलैंड के। सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था है परंपरागत स्तर। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा होती है? देखिए सामाजिक भी रहता है, सांस्कृतिक भी रहता है, भाषाई भी रहता है, लेकिन जैविक नहीं रहता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैविक। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है 1940। नेक्स्ट है बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? तो ये दिया था कैटल ने। दी मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जीन पियाजे हो जाएंगे राइट आंसर। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया था, तो ये किया था शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अवस्था होती है, तो ये क्या है? रूढ़िगत स्तर है। यूरोप के हिंज नामक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी का उल्लेख किस विषय को समझाने के लिए कोहलरबर्ग ने किया? तो ये किया था नैतिक विकास को समझाने के लिए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। नेक्स्ट है विकास का अर्थ है, तो विकास का अर्थ है अभिवृद्धि। किसने कहा है? नैतिक विकास अधिकतर पुनर्वलन का प्रभाव प्रदर्शित करता है। 71 राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। नेक्स्ट है कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है निर्देशन। राइट आंसर हो जाएगा निर्देशन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रक्षेपण विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट है, इनमें से कौन वैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? वैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। भाषा विकास से संबंधित है चॉम्स्की। और एलईडी करके आता है, एक एलईडी से भी संबंधित है चॉम्स्की। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल इसकी आपको प्रैक्टिस सेट दूसरा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चैनल पे बने रहें। और आप अगर ये सारे प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, यानी कि 10 प्रैक्टिस सेट आएंगे आपके। 5 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट के 2 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आप सारे प्रैक्टिस सेट देखिए, एग्ज़ाम से पहले पहले सारे प्रैक्टिस सेट आपको करा देंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा मटेरियल आपके लिए फंसने वाला है। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बना देंगे बीएड फर्स्ट ईयर प्रैक्टिस सेट के नाम से, कल बना देंगे। तो आप लोग देखते रहिए और बने रहिए चैनल के साथ। आपका जो पेपर होगा उसका एनालिसिस भी कराया जाएगा। धन्यवाद एंड शुभ रात्रि।